ले जी, यहाँ पे पैकिंग हुई हुई है तोरी की। तो इस तरह ये तोरी पैक हो गया। सुहेल भाई, जी जी, नुमान भाई, मेरा जी, ख्याल है इसी तरह ये प्लास्टिक का शेल है, इसमें ये पैक हुई हुई है। जी। तो पैक होने के बाद फिर ये आपके और हमारे सब लोगों के घरों में पहुंचेगी और किचन की जीनत बनेगी। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा गोश्त डालें और थोड़ी सी ग्रेवी आपने बनानी है। अच्छा जी। मिर्च मसाला बिल्कुल लाइट रखें। अच्छा जी। ताकि हमारे जैसे जो बंदे हैं ब्लड प्रेशर के ऑलरेडी मरीज हैं वो भी खा सकें, वो भी इजीली खा सके। तो ये बड़े मजे की सब्जी बनती है जी। लाल मिर्च का परहेज करना, काली मिर्च इस्तेमाल काली मिर्च आप यूज करें, लेकिन वो भी सिर्फ हस्बे जायका। घी का भी आपने कम इस्तेमाल करना, ऑयल इस्तेमाल करना है। जी जी। ये तोरी है जी, इसे तोरी कहते हैं, ज़हन में रखिएगा। नुमान भाई किधर गए हैं? नुमान भाई यही तोरी है ना जी? कप्तान जी यही तोरी। सुहेल भाई जी जी, एक चीज जरा गुफ्तगू करनी थी। ये जो टायर लगे हुए हैं सारे जी, कुछ आइडिया होगा ये किस लिए हैं? ये जो टायर हैं ये देखें, ये वाद भाई ये स्पोर्ट के लिए है। ये अच्छा डोरी आप देख रहे ठीक हैं, हो गया, ये जो बांस हम बांधे हुए हैं ना, हाँ, ये इसको सपोर्ट देने के लिए ये टायर है। और ये डोरी भी आप देखेंगे ना, ये स्पेशल किस्म की कोई डोरी है, नायलॉन की है। हाँ जी, ये सिलिकॉन है या नायलॉन की डोरी, स्पेशल डोरी है जिसके साथ ना इसको बांधा हुआ है। ये देखें जी व्यूअर्स, ये कि सारे बांस लगे हुए हैं। बांसों को फिर आपस में रोकने के लिए तार का इस्तेमाल है। फिर ये टायर जो है सपोर्ट दी हुई है कि हवा वगैरह आए तो उसकी मजबूती जो है, पकड़ है वो रहे। इन्होंने कवर किया हुआ है ना जी जी, ये अभी हमें पता चला कि तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया खर्चा आता है। खाली खर्चा आता है। ये खर्चा ये सिर्फ बांस, तार, ये टायर वगैरह लगे हुए हैं इसकी तैयारी में। बाकी सब्जी वगैरह तो आप छोड़े ना, हो या ना हो ये तो अल्लाह को पता है, ये अल्लाह को पता है। लेकिन ये जो तैयारी है ये 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा है इतने रकबे में। तोरी भी तो आजकल माशाल्लाह कौन सी सस्ती है मेरे भाई। यार चीज़ तो ये ना बात भाई, देखिए अक्सर हम अपनी वीडियो में ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। जी जी, ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद इधर चावल भी महंगा है, जी जी, गंदम हमें महंगी मिलती है। आप फिर उस दिन वाला काम शुरू करने लगे। वो बात है ना ज़हन से नहीं निकलती बात भाई, मैं क्या करूँ। रोना आता है इस चीज़ पे कि यार हमारा मुल्क एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद कोई भी चीज़ हमें सस्ती क्यों नहीं मिलती। एक सब्जी है ये, आप तोरी लगा लें, ये 150 से 200 रुपये किलो है। अच्छा, ये आप सबको पता है। अच्छा, जो बंदा जी जी एक घर चला रहा है उसको पता है कि आजकल पाकिस्तान में कोई भी सब्जी वो 200-250 से कम नहीं है। ठीक हो गया, सही है। गोश्त तो आप छोड़ दें, ये हकीकत है, सब्जी भी पाउंड से बाहर होती जा रही है। ठीक हो गया, ठीक है ना जी जी। तो चीज रोना तो इस चीज का है ना कि यार माशाल्लाह ज़रूरी मुल्क है, कितने रकबे पे ये एक सब्जी लगी हुई है। ये तो सिर्फ हम आपको एक पॉइंट दिखा रहे हैं, जस्ट वन पॉइंट है ये। तो माशाल्लाह कितने इलाके हैं जिधर सब्जी पैदा होती है। जिस जगह हम खड़े हैं पालक यहाँ पे है, बंद गोभी यहाँ पे है, फूल गोभी इधर है, करेला इधर है, मकई इधर है, टींडे इधर लगे हुए हैं। ठीक है, हाँ जी। इवन के ईंटों के भट्ठे भी इधर हैं, मंडी है उनकी, कितने ईंटों के भट्ठे हैं। अब आप महंगाई की बात कर रहे हैं, मैं उस तरफ आ जाता हूँ। हालांकि ये मौजूद नहीं है, उस दिन भी मैंने फिर वो हंसी मजाक में ले गया था। सुहेल भाई हम कौन सा एक नंबर काम करते हैं, आप मुझे बस इसका जवाब दें। हाँ जी, मेरे तजर्बे के मुताबिक तो किसी काम में भी एक नंबर ही नहीं है। दूध में मिलावट कौन करता है? हम कर रहे हैं। हाँ जी, हम कर रहे हैं जी। 2 नंबर दूध कौन बनाता है? हम मुसलमान बना रहे हैं। मिर्चों में मिलावट कौन करता है? मुसलमान। घी में मिलावट कौन करता है? मासूम बच्चों को जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनमें मिलावट कौन करता है? 2 नंबर कौन बनाता है? हम कर रहे हैं। तो ये अल्लाह का हमारे ऊपर करम नहीं है कि अभी तक कोई अजाब नहीं नाज़िल हुआ? ये तो सरकार के सदके, ये तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कि अल्लाह पाक इस कौम पे इल्ज़ाम नाज़िल नहीं कर रहा। नहीं तो वो कौन सा ऐसा काम है यार, मुझे ये बता दें कि जो पिछली कौमों ने जो गुनाह किए हैं वो इस कौम ने नहीं किए। उनकी शक्लें बिगड़ गई, अजाब आए, हर किस्म के, आग का अजाब आया, पत्थर का अजाब आया, शक्लें बदल गई, बंदर की शक्लें बन गई, और सोए हुए थे अल्लाह ने सोए हुए पर पूरी पूरी कौम गर्क कर दी है। तो यार उसके बावजूद हम लोग नहीं समझते कि वो पाक ज़ात है, हमारी डोर ढीली छोड़ी जा रहा है। कम हमें समझना चाहिए यार, कोई ना कोई तो बात है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी बस इससे आगे अल्फाज नहीं है नाज़रीन। फिर आप कहते हैं जी महंगाई, महंगाई नहीं है, हमारे माल ही ठीक नहीं है। जेलें भरी हुई हैं, बिल्कुल बाहर जेलें भरी हुई हैं। सुहेल भाई ऐसे ही है, जितने भिखारी हैं किधर के हैं? पाकिस्तान के। उम्रा करने जाते हैं, जेबें कौन काटते हैं? पाकिस्तानी। बाहर के ममालिक में भी कौन मांगते हैं? पाकिस्तानी। तो फिर ये अल्लाह का स्पेशल अपने बिजनेस के लिए जाते हैं। ये
अल्लाह का एहसान है। सिर्फ आपका भी बस नहीं चलता, नाराज नहीं होना, मेरा भी बस नहीं चलता, हाथ ना आए तो थू गोड़ी। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हमारा भी बस चले तो हम भी शायद काम ऐसे ना करें। सबसे आसान है तनकीद करना, बहुत आसान है तनकीद करना, और सबसे आसान है हक और सच पे चलना, जिसे हम सबसे मुश्किल समझते हैं, जो कि हम सब ने छोड़ दिया है जी। ईमान वाला ये नहीं कह सकता कि हक और सच पे चलना बहुत मुश्किल, सबसे आसान तरीका है हक और सच पे चलना। जो बात तो वो वही आ गई ना कि दो रास्ते हैं, अल्लाह ताला ने अकल शऊर फहम सबको दिया है, वो चूज इंसान ने खुद करना है कि राइट पे जाना है या लेफ्ट पे जाना है। बस इतनी सी बात है। बस आपने महंगाई का नहीं कहना। नहीं जी, आज मैं महंगाई का नहीं आपकी कहता मेहरबानी क्यों कि ये सब कुछ हमारा किया धरा है। मैं ठीक हो जाऊं तो मैं ये कोशिश करूंगा मेरे से नमान महफूज रहे, मैं कोशिश करूंगा सुहेल भाई महफूज रहें। तो मेरी कोशिश ये है नमान मुझसे पीछे रह जाए, सुहेल मुझसे पीछे रह जाए, फिर कामयाबी नहीं है। पुलिंग है ना, लेग पुलिंग, एक दूसरे को हमने खड़े नहीं होने देना, बस टांगे खींचनी है, फिर कामयाबी मुझसे आगे ना निकल जाए। आप नाराज नहीं होना, आप ऐसे ही तंग कर देते हैं, बस गुस्सा चढ़ा देते हैं, महंगाई का नाम नहीं तो आप बात ही ऐसी कर देते हैं। सुहेल भाई महंगाई महंगाई कोई महंगाई नहीं है, अपने आप को बंदा ठीक करे, कोई महंगाई नहीं है। ये क्या है? ये भी तोरी है सुहेल भाई, इतनी बड़ी? हाँ बड़ी है, ये खुश्क हो गई है। दिखाएं जरा नाज़रीन। हाँ जी ये खुश्क हो गई है, ये भी तोरी है। क्या तो मेरा एक आइडिया है कि ये बर्तनों धोने के भी काम आती है। ये जो इसकी जाली सी बनी हुई है ना, जी अब बर्तन धोने के काम आती है, एक दो बार आप यूज कर सकते हैं। बता सकते हैं इसके बारे में? ये इससे बीज निकलता है। अच्छा जी, अच्छा जी, ते वो फिर इस्तेमाल करते हैं फिर दोबारा। अच्छा बी, हाँ बी होता है ये। वैसे है तोरी, ये खुश्क तोरी। हाँ जी, लो जी तोरी सी जी, ले जी सुहेल भाई ने महंगाई के ठेकेदारी ली हुई है। मैं तो कहता हूँ इन्हें असम्बली में बिठा दें, महंगाई महंगाई। तो हम इधर बैठ के नहीं कर सकते, असम्बली में भी बैठ जाएंगे ना तो उधर भी नहीं होगा। हाँ जी अल्लाह खैर करेगा, कोई बात नहीं है। तो अब हम ज़रा थोड़ा सा जा रहे हैं आगे की तरफ, तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना, कहीं जाना नहीं है। हाँ जी स्टार्ट हो जाएगा ना उधर लेके जाना। तो बेचना से शायद अच्छा उधर तोड़ी बना रही है। नहीं जी ये तोरी है सारी, ठीक है, बड़ी बड़ी तोरी है। ये देखें ये बड़ी तोरी जो है इसका भी बनेगा कह रहे हैं, ठीक है, ये सारी ये कह रहे हैं कि इसका भी बनेगा, बड़ी तोरी जितनी भी है इसका भी तैयार होगा, फिर दोबारा जो फसल बनेगी उसमें काम आएगी। देखें ये तोरी है, ये सारी तोरी है जी, ये देखें कह रहे हैं कि ये तोरी है सारी, ये देखें बड़ी तोरी जो होगी है वो कह रहे हैं कि वो फिर बीज के लिए काम आती है, दोबारा उसका बीज बनता है। तो ये सारा तोरी का ये बाग है, गुफ्तगू भी करते हैं, तो अपने चैनल के तवसल से कोशिश करेंगे कि आप तक कोई मालूमात पहुंच सके। जी व्यूअर्स इस वक्त हम सरहदी गांव छापा शेड है ये सब्ज़ी का वल तोरी का, तो यहाँ हम मौजूद हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये तोरी माशाल्लाह लगी हुई है सारी, छोटी बड़ी उससे बड़ी जो रह गई है खुश्क हो गई है, ये सारी तोरी है आगे तक। ये बहुत बड़ा खेत है ये शेड जो है। तो हमारे साथ इस शेड के जो ऑनर हैं मोहम्मद जहांगीर वो मौजूद हैं, ये चलिए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जहांगीर, खैरियत है? दुआ शुक्र अल्लाह दा, बड़ा अल्लाह दा करम। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ? बड़ा अल्लाह दा करम है। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੰਗੀਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਲ ਤੋਰੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੱਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਭਾਂ ਜੀ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਚ ਤੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫਰੂਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਜਾਲ ਲਾਉਨੇ, ਵਾਂਸ ਲਾਉਨੇ, ਵਾਂਸਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੋਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸਾਰਾ ਸ਼ੈੱਡ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੈੱਡ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਕਿੱਲੇ ਸੀ। 4 ਅੱਛਾ ਕਿੱਲੇ ਜੀ। ਕਰੇਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਘੀਆ ਤੋਰੀ ਲਾਏ ਸੀ, 2 ਕਿੱਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕੱਦੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 8-10 ਕਿੱਲੇ ਸ਼ੈੱਡ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਏ ਦਾ ਨੇ। ਸ਼ੈੱਡ ਲਾਉਂਦੇ ਹਰ ਤੇ ਸਾਲ। ਅੱਲਾ ਇਹ 'ਚ ਰਿਜ਼ਕ ਅਤਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਵਾਧੂ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਸਤੀ ਵਿਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕੇ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅੱਗੇ ਬਾਤ ਹੈ 700-800 ਦਾ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁਭਾਨ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾਹ। 2000 ਦਾ 1800 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ 700-800 ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੈੱਲ ਵੇਚਿਆ? 700-800 ਦਾ ਸ਼ੈੱਲ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ 700-800 ਦਾ ਵੇਚਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ 2500-3000 ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ, ਮੁੜ ਕੇ 700-800 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 700-800 ਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ 1700 ਦਾ 1800 ਦਾ ਉਹ 'ਚ 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋਰੀ? 22 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 22 ਕਿਲੋ ਤੋਰੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 700-800 ਦਾ 800 ਵੇਚਿਆ। ਦਾ ਵੇਚਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੈ ਗਈ 30-40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੈ ਗਈ। 30-40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ- 150-200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। 30-40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਵਿਕਣੀ, ਅੱਗੋਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਸੇਲ ਭਾਈ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਫਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਬਾਫਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਜੰਗੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏ ਕਿ 30-40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੰਗੀਰ, ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਭਾਂ ਜੀ ਬੜੀ ਇਹਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੰਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਸਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਪਾਓਗੇ, ਸਪਰੇਵਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਛੱਲ ਨਾਲ 5 ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਗੋਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਂਸ ਲਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਟਾਇਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਟਾਇਰਾਂ ਮਕਸਦ ਦਾ ਹੈ? ਭਾਂ ਜੀ ਉਹ ਟਾਇਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਤਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ? ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਏ, ਉਹ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਛਾ, ਨੇਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਇਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਤਾਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੈੱਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੋਰੀ ਲਾਓਗੇ? ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰੀ ਤੇ ਕਰੇਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲਕ ਮੇਥੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਪਾਲਕ ਮੇਥੀ ਲਾਈ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਮਸਲਾ ਫਸਲ ਉਹ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਥੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਗੋਡੀ ਗਾਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਦੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਕੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ? ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਿਹਤ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰੋ ਤਰੇਲੇ, ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਜੰਗੀਰ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਭਾਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। 4 ਕਿੱਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋੜਨੇ, 4 ਕਿੱਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋੜ ਲੈਣੇ, 4 ਕਿੱਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋੜ ਲੈਣੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਅੱਲਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਥੋੜੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੰਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚੱਲਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਜੰਗੀਰ ਭਾਈ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ।